जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से थे, आप हिसार से थे, ये लगातार मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा कि भीतरी घात का भी हमें सामना करना पड़ा। कुछ हमारे विधायक या सांसद थे जिन्होंने हमारे साथ भीतरी घात किया है। ऐसा मामला आपने भी बोला था कि कुछ हमारे नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरी यहाँ जो सीट है वो कांग्रेस गई थी, नायब सिंह जी सैनी की भी कांग्रेस को गई थी, पर जब हम कैंडिडेट होंगे तो हमारी सीटें निकल के आएंगी। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कांग्रेस आपस में झगड़ेबाजी है, एक दूसरे को हराने में लगे हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। चौटाला साहब, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस तरह की तैयारी बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर है? लोकसभा में तो हाफ सीटों पर बीजेपी बाजी मार पाई, 2019 में 10 की 10 जीती थी। क्या कमियां रही, क्या कारण रहे कि 10 की 10 पर फिर परचम नहीं लहरा पाई बीजेपी? पिछले चुनाव में इसमें फ़र्क है जो है उसे मानना चाहिए, पर बहुत तैयारी करके अभी भी हम 46 विधानसभा में हमें लीड मिली है, मेजॉरिटी वोट भी हमें मिला, कांग्रेस से ज़्यादा मिला है। और इसमें कुछ पार्टी जो रीजनल थी वो जीरो होती चली गई, उनके वोट भी हमारी तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। मुझे पिछली विधानसभा में हमें 40 चाहिए थी, तो विधानसभा का अब भी हम देखते हैं तो 46 सेगमेंट में हम 1 नंबर पे हैं। मेरा ये मानना है, कुछ जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मेरी यहाँ जो सीट है वो कांग्रेस गई थी, नायब सिंह जी सैनी की भी कांग्रेस को गई थी, पर जब हम कैंडिडेट होंगे तो हमारी सीटें निकल के आएंगी। मेरा ये मानना है कि अगली विधानसभा, जैसे हम लोकसभा में तीसरी बार आए हैं, विधानसभा में भी तीसरी बार आएंगे। कांग्रेस जहाँ 2 बार चली गई, तीसरी बार नहीं है। मैं आपको कई स्टेट बताता हूँ, वेस्ट बंगाल जहाँ 1 बार चली गई, पिछले 47 साल से कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद आपका गुजरात, फिर उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, इन स्टेटों में जहाँ 1 बार चली गई, 2 बार जहाँ नहीं आई कांग्रेस, तीसरी बार आई नहीं, चली गई। तो फिर कांग्रेस का फिर सफाया होगा हरियाणा? कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कांग्रेस आपस में झगड़ेबाजी है, एक दूसरे को हराने में लगे हैं। लोकसभा के एक अलग कैंडिडेट है, उनका तो संगठन नहीं था। लोकसभा में तो एक वोट था मोदी जी के खिलाफ और पक्ष में, तो उसमें कोई कांग्रेस का रोल नहीं था, एक वोट इस तरीके था, वो चला गया। और उसमें किसान आंदोलन भी एक मामला था, उसमें सरपंच भी दूसरा मामला था। उसका आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमें वोट देना चाहिए, ऊपर सरकार बनने का भी हमें लाभ मिल रहा है। जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, लगातार भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, जोश में भी हैं कि हम हरियाणा में अब की बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो पिछली दोनों बार भी यही कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, पर सरकार तो नहीं बने ना। उनका कहना अपना बनता है, वो तो देखिए अपने पार्टी को जिंदा रखने के लिए इस तरीके की बातें करेंगे। लगातार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात करें, कह रही है कि पोर्टल में उलझा के रख दिया हरियाणा की जनता को, कि मानते हो कि फैमिली आईडी का लोकसभा में कुछ खामियाजा बीजेपी ने भुगता इस तरह? देखिए, हर चीज़ का प्लस माइनस हुआ करता है। कुछ हमने जैसे सरपंच बड़ा मामला फैसला करा, हर चीज़ को तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, जो ठीक है उसे हम और जोड़ रहे हैं, कुछ अगर कोई ठीक नहीं था तो उसको हटा रहे हैं। ये बातें पार्टी के मंथन में हुआ करती हैं, उस पर बड़ा फ्रेश माइंड से सब पे पूरा अवलोकन होता है। अमित शाह पंचकुला पहुंचे थे, क्या गुरु मंत्र दिया है कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या कोई कैंडिडेट बदले जाएंगे, कुछ टिकटें बदली जाएंगी क्या? ये तो समय पे फैसला होगा, पर अमित शाह जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं। जब पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और 85 में 77 सीट जीत के आए थे और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मोदी जी के बाद हमारे सबसे बड़े स्थापित नेता हैं वो। उनका आने का निश्चित रूप से जहाँ भी जाते हैं लाभ मिलता है। चुनाव में भी लोग यही जल से मांग रहे थे, या मोदी जी आए या अमित शाह आए, तो हमारे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने आके जो समझाया, कार्यकर्ताओं से मीटिंग लिया, पूरा दिन लगाया, उसका फ़ायदा पक्के हमें डेफिनेटली मिला है। इस तरह से मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से थे, आप हिसार से थे, ये लगातार मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा कि भीतरी घात का भी हमें सामना करना पड़ा। कुछ हमारे विधायक या सांसद थे जिन्होंने हमारे साथ भीतरी घात किया है। ऐसा मामला आपने भी बोला था कि कुछ हमारे नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। जो बीत गया उसका अब हम चर्चा नहीं करते, अब तो आगे की तैयारी कर रहे हैं कि आगे का चुनाव सब जिता के आएँ और हमारी तीसरी बार सरकार बने। चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट है, लोकसभा में हिसार से थे, क्या उसको भी मानते हो कि हार का कारण वहाँ भी हो सकता है? देखिए, विधानसभा लड़ा था, बच्चों का अपना मामला था, उनकी अपनी पार्टी थी। चुनाव लड़ना हर एक का फंडामेंटल राइट है, वो चुनाव लड़ दिए, लोगों ने अपना फैसला दिया, किसको कम दिए, किसको ज़्यादा दिए, वो हो गया। अब अगला वो बड़े बच्चे हैं, अपना निर्णय करेंगे क्या करेंगे। जयप्रकाश जो हिसार से जीते, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी से जनता का मोह भंग हो चुका है। घोषणाएं
करती हैं पर कुछ कर नहीं पाती। लगातार कह रहे किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी पर जयप्रकाश लगाती नजर आती। देखिए, कांग्रेस रोज इस तरह की बातें करती है, ऐसे लोग कोई बहकावे में नहीं आते। अगर ऐसे आते तो पिछली 2 बार सरकारें उनकी बनती, लोकसभा उनकी होती। वो तो घट के जहाँ 400, कभी उनकी 400 सीटें आई थी, आज कांग्रेस 100 भी क्रॉस नहीं करी पिछले तीनों चुनाव में, ऐसा हाल। राहुल गांधी संसद लोकसभा के संसद भवन में बोले थे हिंदुओं को लेकर, लगातार बीजेपी प्रदेश भर में उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही थी कि हिंदुओं का अपमान किया है, पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, हिंसा हिंदू नहीं करती। देखिए, राहुल गांधी जब भी कोई बात उल्टी कहेंगे तो लोगों में पिछड़ते जाते हैं। जब भी कोई ऐसी बात कहते हैं तो लोगों का समूह उन्हें छोड़ता जाता है, वो अपनी ज़मीन अपने आप खो रहे हैं। मंत्री साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह अनिल विज है, कई नेता जिनको टिकट नहीं मिली, उसके बाद उनकी नाराज़गी सामने आई या पद नहीं मिला कोई प्रदेश में कैबिनेट में, इस तरह की बातें भी सामने आई कि उन्होंने भीतरी घात किया या पार्टी में वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाई। देखिए, सब पार्टियों में आपस में ऐसा हुआ करता है, कांग्रेस में भी था, इसमें भी था, और पार्टियों में भी रहा है। आपने देखा नहीं, कई बार सरकारें बड़ी टूटी हैं आपस में, किसी ने विरोध अपने सपोर्ट विड्रा कर ली। जो चरण सिंह बने, उसके बाद एक बार वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, इस तरीके का देश में होता रहा है। पर बीजेपी अब एक बहुत मजबूत पार्टी स्थापित होगी जो अपने अकेले दम पे है, जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। हालांकि एनडीए बना रखा है उन्होंने, उनका विश्वास है दूसरे लोगों को साथ लेके, उन्हें सरकार में भी हिस्सेदारी दे रखी है, जब मेजोरिटी थी तब भी दे रखी थी। तो ये तो मोदी साहब का बड़ा दिल है। पर बीजेपी अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है, उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वीरेंद्र सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनका कहना कि बीजेपी में दम घुटता है, अपनी बात कोई नेता रख नहीं सकता है। देखिए, इसका बात तो वीरेंद्र सिंह ये जवाब दें कि बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, हमारे दोस्त साथी हैं। अब मैं उनकी बात मैंने देखी नहीं, क्या उन्होंने कहा, बिना कहे मेरा कहना ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता सभी अगर एक मंच पे आए तो कांग्रेस सरकार बना सकती है। क्या मानते हो कि कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर आ पाएंगे? सारी कांग्रेस जब भी सेशन होता है एक मंच पे बैठी होती है, सरकार तो नहीं बनी, कहीं भी नहीं बनी, आज तक बाहर है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी भी अब की बार हुंकार भर रही है कि बीजेपी से आम प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है, अब की बार जेजेपी प्रदेश में सरकार फिर बनाएगी, हिस्सेदारी होगी सरकार में। तो लोग तय करेंगे किसको हिस्सेदारी देंगे, किसकी हिस्सेदारी ले लेंगे। बीजेपी ने तो ये तय करा कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनाएगी। सर, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते नजर आते हैं। कल जिस तरह करनाल में एक हरियाणा पुलिस के कर्मचारी की गोलियों मारकर हत्या कर दी, किस तरह देखते हो इस तरह की वारदातों को? देखिए, ये घटनाएं हुड्डा साहब के वक्त भी होता रही है। ये एक बार शायद हुड्डा साहब पानीपत में गए थे तो उनके साथ भी लोगों ने मिसबिहेवियर, हमने तो निंदा की थी, ये अच्छा काम नहीं। अब कोई आदमी इंडिविजुअल हर स्टेट में होता रहता है, दिल्ली में भी ऐसे काम हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, जहाँ कांग्रेस की इसकी बात नहीं। ये तो इतनी बड़ी, अमेरिका में भी, अमेरिका दुनिया में सबसे आगे, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में गोलियाँ चल जाती है, बच्चे मारे जाते हैं, कहीं इक्का दुक्का कोई ऐसा हो जाता है, पर उसे सरकार अपने तरीके से कंट्रोल करती है, संभाल लेती है। देखिए, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री थे रंजीत चौटाला, उनका कहना है कि बीजेपी अब की बार फिर तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। चहुमुखी विकास और सरपंचों को जिस तरह से ग्रांट दी गई है, लगातार कुछ कमियां तो रही हैं, पर एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।